हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड में 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आया करते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे निकालना क्या है आपको, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए दिस कोऑर्डिनेट एंड बी दिस कोऑर्डिनेट इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। वो किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है? एक पॉइंट ए यहां पे है। अब देखिए, अब यहां पे जो पॉइंट ए है वह किस कोऑर्डिनेट में है? यहां पे पॉइंट ए है वो 1, -5 है। ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया है। ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 1, अब इसका सॉल्यूशन इस तरह से देखिए। पॉइंट ए ये है और इसका जो कोऑर्डिनेट है वह क्या है? 1, -5 है यहाँ पॉइंट। और पॉइंट बी जो है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा। वह जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिया है -4, 5। ये आपको जो ये लाइन सेगमेंट जब ज्वाइन ए और बी को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे वो डिवाइड कर रहा है। तो यही निकालना है कि जब वो एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये निकालना जब इस लाइन सेगमेंट को जब ए और बी को हम ज्वाइन कर रहे हैं, ए और बी को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये निकालना है कि जिस पॉइंट पर, मान लेते हैं पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको जो पॉइंट पी है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहले तो ये फाइंड करना है और इसके बाद इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो यहां पे हम सपोज करेंगे कि लेट जब ये P को, तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0 होगा। जब ये x एक्सिस को डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0 होगा। लेट, तो यहां पे हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। लेट P x, 0 divided by AB in k/1, then we have applied here section formula. By section formula x is equal to mx2 plus nx1 अपॉन m प्लस n होता है। और y इज इक्वल टू क्या होता है? y इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होता है। इसी फार्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, उसके रेशियो को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k/1। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को मान लेते हैं k हो गया और ये वैल्यू हो गया 1। मतलब ये जो k है वो m के इक्विवेलेंट होगा और n जो होगा वह 1 के इक्विवेलेंट होगा। कि m के इक्विवेलेंट और 1 जो है n के इक्विवेलेंट होगा। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ये आपका ये x1 y1, ये x1 ये y1 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। ये क्या होगा? ये x2 हुआ, ये y2 हो गया। ये आपका x2 हो गया ये, और ये हो गया y2। अब इस फार्मूले को यूज करते हैं। यहाँ पे इस फार्मूले से क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इस फार्मूले में रख रहे हैं। m क्या है? k
इंटू x2, x2 हो गया -4 प्लस n की वैल्यू 1 और x1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। ये हो गया। y इक्वल टू जब इसमें रखते हैं तो y क्या निकल के आएगा, y इक्वल टू हो जाएगा k इंटू 5 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू क्या है -5 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पे k का जो y की वैल्यू है x, 0, y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितना पुट करना है, 0 पुट करना है। ये क्या निकल के आएगा, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने y की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे 0 है ना इस पॉइंट पे, तो y की वैल्यू को हमने 0 पुट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5k, ये 5k हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5 अपॉन k प्लस 0। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये क्या निकल 5k - 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 5/5, 5 से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 1। तो ये क्या निकल के आ, k की वैल्यू क्या निकल के आई 1। तो k इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, k की वैल्यू हो गई 1। तो किस रेशियो में, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियोज क्या आ गया 1:1। अब हम लोग प्रीवियस पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये तो हमने निकाल दिया कि किस रेशियो में डिवाइड किया, रेशियो को मैंने इन विच रेशियो के 1:1 आ गया। अब इसके बाद ये भी निकालना है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट भी निकालना है, मतलब पॉइंट P की जो कोऑर्डिनेट होगी, जो इसमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, बस इसमें आपको पुट कर देना है, इसमें पुट कर दीजिए। अब हमें निकालना क्या है, उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ऑफ P। x इज इक्वल टू क्या होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो 1 इंटू k की वैल्यू क्या थी, k की जो वैल्यू है 4 थी, 4 प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू 1/2। k की वैल्यू -4 थी, यहाँ पे x2 की वैल्यू -4 थी, -4। तो ये हो गया -4 और ये हो गया +1/2, ये हो गया -3/2। तो हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या निकल के आया, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P -3/2, 0। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -3/2, 0 हो गया। समझ में आ गया। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कमिंग बोर्ड में, कमिंग जो 10th क्लास का बोर्ड आने वाला है, उस क्वेश्चन में उसके लिए आप लोग इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिएगा, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग